नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों के लिए किस तरह से प्रताड़ित कर रही है, किस तरह से मार रही है और दोस्तों किस तरह से शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश सरकार बर्बाद कर रही है। और दोस्तों यही नहीं कि केवल सरकार ही इसमें दोषी है, सरकार के ही मंशा के अनुरूप अधिकारी भी इस मिशन में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि शिक्षा मित्रों को 2017 में जब योगी जी की सरकार पहली बार बनी, उससे पहले 42,000 रुपया प्रतिमाह सहायक अध्यापक के पदों पर रहते हुए वेतन मिलता था। लेकिन योगी सरकार ने वादा किया, अपने संकल्प पत्र में भी लिखा, नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से भी वादा किया कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, जो कानूनी समस्या है उसको 3 महीने में उसका हल कर दिया जाएगा। शिक्षा मित्र उनकी बातों में आ गए और दोस्तों योगी जी की सरकार बन गई। और 2017 में सरकार बनते ही अगस्त 2017 से ही शिक्षा मित्रों का 42,000 से घटाकर इस सरकार ने, कह सकते हैं कि इस निर्दयी सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 कर दिया, और वह भी मात्र 11 महीने के लिए। अब दोस्तों 11 महीने का तो किया ही, और आज 2025 में 1 रुपया बढ़ाया नहीं है। शिक्षा मित्रों ने काफ़ी अनुनय विनय जितना कर सकते हैं की, लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। शिक्षा मित्रों का किस तरह से मानदेय रोका जाए, किस तरह से उनकी सेवाएं समाप्त की जाएं, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाए, किस तरह से उनको मारा जाए, सरकार पूरी तरह से कह सकते हैं कि लगी हुई है, ऐसा शिक्षा मित्रों का आरोप है। दोस्तों एक नया मामला सामने आया है, जबकि ऐसे सैकड़ों मामले हैं, एक नहीं है और हजारों मामले होंगे, लेकिन एक मामला बिल्कुल ताज़ा सामने आया है कि नीतू सिंह शिक्षा मित्र, प्राथमिक विद्यालय गढ़ी, रामबल विकास क्षेत्र, परहै, जनपद मथुरा। दोस्तों ये विधवा हैं, इनके पति की मृत्यु हो चुकी है, और आप समझ सकते हैं कि जिसके परिवार में जिस महिला का पति न हो, कमाई का कोई साधन न हो, तो वह किस प्रकार अपना परिवार चलाती होगी। लेकिन गलती अध्यापकों की हो, मानदेय शिक्षा मित्रों का अवरुद्ध सरकार के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में खेल चल रहा है। इसी तरह से नीतू सिंह जो शिक्षा मित्र गढ़ी, रामबल विकास क्षेत्र, परहै, जनपद मथुरा की हैं, इनका मानदेय दोस्तों अक्टूबर 2024 से और आज अगस्त 2025 तक 11 महीने हो गए और इनका मानदेय अब तक दिया नहीं है। पहले नीतू सिंह की ये वीडियो सुनिए, इन्होंने इसमें स्पष्ट बताया है कि बहुत दुखी हैं, समय से विद्यालय जाती हैं और कई बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से लेकर के खंड शिक्षा अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इसी से आहत होकर के उन्होंने अगस्त 2025 के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर, और दोस्तों इसके बाद भी सुनवाई न हो, अधिकारी पहले की तरह न सुने, तो उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी और आम शिक्षा मित्रों से आग्रह किया कि आप भी मेरी इस लड़ाई में शामिल हों और मेरे हौसले को बढ़ाएं, ताकि अधिकारी जो 11 महीनों से सुन नहीं रहे हैं वह मेरी समस्या का समाधान कर सकें। दोस्तों आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करेंगे। जनपद के समस्त भाई बहनों
मानदेय नहीं मिला है। बिना किसी कारण के मेरा मानदेय रोका गया है और मैं 11 महीने से डीएसए ऑफिस के और खंड शिक्षा अधिकारी के चक्कर लगाते और प्रार्थना पत्र देते परेशान हो गई हूँ और कोई सुनवाई नहीं है, बस आश्वासन ही मिलता है। इसलिए मैंने 11 अगस्त को भी एक प्रार्थना पत्र डीएसए ऑफिस में दिया। उसमें लिखा कि 11 अगस्त से 24 अगस्त तक अगर मेरे मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो मैं 24 अगस्त से अनिश्चित धरना प्रदर्शन करूंगी और भूख हड़ताल करूंगी। आप समस्त शिक्षा भाई बहनों से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मेरे साथ आए और मेरा हौसला बढ़ाएं। इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए खेम सिंह चौधरी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और अपने साथियों को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने आज लगभग हजारों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया और नीतू सिंह का सहयोग किया और उन्हीं के मानदेय दिलाने के लिए खेम सिंह चौधरी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर गरजे और उसका दोस्तों परिणाम भी निकला। क्या परिणाम निकला ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष खेम सिंह चौधरी जी शिक्षा मित्र साथियों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नीतू सिंह की पीड़ा को रख रहे हैं और अधिकारियों के रवैये को बता रहे हैं कि अधिकारी गलती शिक्षकों की हो लेकिन मानदेय अवरुद्ध शिक्षा मित्रों का कर देते हैं और वे जो सहायक अध्यापक हैं या प्रधानाध्यापक हैं पैसे के बल पर या कह सकते हैं कि रिश्वत को दे करके वे अधिकारी इन शिक्षकों की तो सुन लेते हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए मात्र 300 रुपया प्रतिदिन मिलता है, उनकी नहीं सुनते और उनकी बिना किसी कारण के मानदेय को अवरुद्ध कर देते हैं। और दोस्तों, इस तरह ही का मामला फर्रुखाबाद में भी है। हमने वहाँ के शिक्षा मित्रों से कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। शिक्षा मित्रों का जो फर्रुखाबाद के उनका मानदेय भी इसी तरह से अटका हुआ है, लेकिन उनसे दोस्तों बात करेंगे, उसके बाद उनके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं कि नीतू सिंह एक अकेली नहीं है। नीतू सिंह जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों शिक्षा मित्र हैं जो इस तरह से ग्रसित हैं। दोस्तों, पहले खेम सिंह चौधरी जिला अध्यक्ष मथुरा, इन्होंने जो धरना प्रदर्शन किया है पहले इसको देखिए, उसके बाद इसका क्या परिणाम सामने आया आगे बात करेंगे। चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद। जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा जनपद मथुरा का पूरा शिक्षा मित्र एक यहाँ 2 बजे तक इकट्ठा होगा और हमारी जायज मांगों को, न्याय संगत मांग को हम पूरा नहीं करेक्ट होगा तब तक हम इस कार्यक्रम को समापन नहीं होने देंगे। देखिए, आज इस धरने में आए हुए सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद और एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। हमारे संगठन के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष हमारी बहनें जो एक आवाज पे हमारी बहन के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आज एकत्र हुए, सभी का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज मैं चाह रहा था ये धरना न हो, नीतू सिंह का काम हो, उनके मानदेय का भुगतान हो, लेकिन अधिकारियों की हठधर्मिता और शिक्षा मित्रों को कुछ न समझना। क्या है शिक्षा मित्र? पहले तो आप सबसे बड़ी बात है कि इनका मानदेय किस कानून के तहत रोका गया, किस उसमें लिखा हुआ है? शिक्षा मित्र से पूछा जाता है, शिक्षा मित्र को गोली मार दी जाती है और उसे पूछा जाता है कि साहब तुम लाओ ऐसा कानून जिसमें ये लिखा होगा इसे गोली नहीं मारी जा सकती। मैं पूछता हूँ कि आपने गोली मारी, आपने सजा दी है, तो आप बताइए किस कानून के तहत कोई मानदेय रोकने का अधिकार है? किसी अधिकारी को कोई मानदेय रोकने का अधिकार नहीं। शिक्षा में क्षमता में काम करता है और जिस दिन नहीं जाता उसकी उस दिन का मानदेय कटता है। ऐसा कोई आदेश नहीं है कि किसी का 11 महीने तक मानदेय रोक दिया जाए। शर्म आनी
चाहिए ऐसे अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए। एक महिला जिसका ये पति नहीं है और अपने परिवार का जैसे तैसे गुजारा करती होगी, सोच सकते एक मंदबुद्धि व्यक्ति भी ये सोच सकता है, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे और काबिल समझते हैं, इनके अंदर मानवता नहीं है। मानवता नाम की चीज नहीं है। एक महिला का मानने रोक दिया जाता है, वो चक्कर लगाती है बार बार। और मैं इनके कहने से नहीं कह रहा हूँ, उसका साक्षात गवाह मैं हूँ। मैंने 3 बार लेटर दिया है डीएसए को, 2 बार मुलाकात की है। एक दिन रात के 7 शाम को 7 बजे तक मैं बैठा था, डीएस साहब की मीटिंग चल रही थी, मैंने मिलना है, कोई मतलब क्या बोलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, मैंने मिल के जाएंगे। लेकिन मुझे घर से कोई इमरजेंसी फोन आ गया, मैं गया, यहाँ से मैं इनको छोड़ गया, मैं तुम मिल के जाना। डीएस साहब मिले, संबंधित किसी अधिकारी को कहा कि आप इनका देखिए और इनका करवाइए, लेकिन किसी को क्या पड़ी है, क्यों? क्योंकि वो कहीं कोई सुविधा शुल्क की व्यवस्था नहीं कर सकता। भाई 10,000 रुपए में से कौन सी व्यवस्था करेगा? 1,500 रुपए देगा तो अधिकारियों को मजा नहीं आएगा, उनको तो मोटी रकम चाहिए ना। और शिक्षा में क्या करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से LIV मीडिया जितने भी साथी हैं, जितने भी सुन रहे हो, 7 अक्टूबर 2024 को खंड शिक्षा अधिकारी फरे, वहां कोई वीडियो वायरल हुआ, किसी अध्यापक का वीडियो वायरल हुआ, अध्यापक का गोली मार दी गई टीपू सिंह को, और गोली में ये लिखा गया, गोली से तो तत्काल मौत होती है, लेकिन ये ऐसी मौत दी गई कि वो उनके बच्चे भूखे मरे। वो नहीं, वही नहीं मरे, उसका परिवार भूखा मरे, शिक्षा मित्र का परिवार भूखा मरे। वो कैसे कैसे सोच सकते हैं? अंधे, मतलब मेरा मानना यह है कि अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल व्यक्ति ये समझ सकता है कि एक व्यक्ति के घर में अगर उसके पैसे आना बंद हो जाए तो उसका जीवन कैसे चलेगा। वो भी महिला, वो भी जिसके पति नहीं है, कोई पुरुष सहारा नहीं है, कोई आमदनी का जरिया नहीं है, वो महिला 30-35 किलोमीटर दूर से रोज डीएस ऑफिस आती है। यहाँ कोई मिलता है, कोई पहले आश्वासन, एक बढ़िया फंडा बना रखा है, पहली बार किसी से मिलो कर देंगे आश्वासन, 4-6 बार तो ऐसे घुमाएंगे, बाद में लास्ट में कह देंगे नहीं करेंगे, या फलाना नहीं है, या किसी के और देश से मर देंगे। 11 महीने से ये लगातार किसी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, आए दिन, और पिछले 3 महीने से तो मैं देख रहा हूँ। मेरे घर में मेरी बेटी की शादी थी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस समय अपने आप को मतलब बिजी था, इस वजह से कुछ चीजों में मैं इतना भाग नहीं ले सका। अन्यथा ये जो आज का कार्यक्रम है, ये शायद आज से 3 महीने पहले हो जाते। अभी भी हाँ, मैं जो कह रहा था, 7 अक्टूबर 2024 को खंड शिक्षा अधिकारी रिपोर्ट बना के भेजते हैं कि इनका मानदेय रोक दिया जाए, या जो भी रिपोर्ट बना के भेजते हैं, और 7 अक्टूबर को ही उस पर यहाँ से आदेश जारी हो जाता है। ये सब उपलब्ध होते हैं, लेकिन 11 महीने से न तो BSA साहब उपलब्ध होते हैं, न कोई और उससे संबंधित जो कर्मचारी हैं वो उपलब्ध होते हैं, किसी को अधिकार नहीं होता। बात करो हमें अधिकार नहीं है, पता नहीं किसके पास अधिकार है। कोई पटल प्रभारी नहीं है यहाँ पे जो शिक्षा मित्रों की समस्याएं देख सके। कोई किसी के पास जाओ, फलाना व्यक्ति देखेगा, शक्ति सिंह जी देखेंगे, वहां जाओगे तो DC देखेंगे, कोई कहेगा गोपाल के पास चले जाओ, और कोई कहेगा हमारे पास बताओ। एक पटल प्रभारी नहीं है। और उससे भी एक बड़ा कमाल देखिए, जो इनके साथ में जिन संबंधित अध्यापकों का और वेतन रोका गया, जो वाकई में उसके जिम्मेदार थे, वो अपनी व्यवस्था करके इनसे काफी पहले, बहुत समय पहले अपना वेतन बहाल करा चुके हैं, मंत्रालय से ट्रांसफर होकर भी जा चुके हैं। कैसे? क्या शिक्षा मित्र के लिए ये सारी चीजें हैं? शिक्षा मित्र का पहले रोका क्यों, फिर उसका आज तक बहाल क्यों नहीं किया? इसके बाद भी
अधिकारियों की हठधर्मिता देखिए, लापरवाही देखिए, लापरवाही देखिए। ये 11 अगस्त को नीतू सिंह यहाँ एक पत्र देती हैं और निवेदन करती हैं, मैं भी था, डीएस साहब से मिलते हैं हम दोनों लोग, और निवेदन करते हैं कि इस तरीके से इनका मानदेय रुका है, इनका हम लोग 25 तारीख से ये धरना प्रदर्शन करेंगे। डीएसए साहब संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को फोन लगाते हैं, उनसे पूछते भाई क्या मैटर है, तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पास क्या जवाब होता है? कोई जवाब नहीं उनके पास। एक जवाब होता है कि इनका वीडियो वायरल हुआ था। अरे भाई वीडियो वायरल हुआ अध्यापक का और गोली मार रहे हो तुम नीतू सिंह ने, हैं? हास्यास्पद लगता है नहीं लगता है? किसी द्वेष भावना से किया हुआ कार्य लगता है नहीं लगता है? लगता है। 11 तारीख के बाद आज 15 दिन हो चुके। 15 दिन का समय इनको दिया गया। क्या करना था? 5 मिनट का काम, एक लेटर जारी होना था और उनका जो वेतन है उनका बहाली होनी थी, लेकिन किसी को। आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि शिक्षा मित्र काफ़ी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, और दोस्तों आक्रोशित होना भी चाहिए, क्योंकि 2017 से शिक्षा मित्रों को 42,000 के बदले 10,000 मिल रहा है। योग्यता सहायक अध्यापकों के बराबर रखते हैं, काम भी सहायक अध्यापकों के बराबर ही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 300 रुपया दिया जा रहा है, वह भी समय से नहीं दिया जाता। ये विधवा शिक्षा मित्र हैं, कमाने का कोई दूसरा साधन नहीं है, उसके बावजूद भी 11 महीने से इतनी गंदी मानसिकता के अधिकारी हैं कि 11 महीने से चक्कर काटने के बाद भी, चक्कर पर चक्कर काटने के बाद भी, प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी विधवा महिला शिक्षा मित्र की सुन नहीं रहे हैं। तो इनसे ज़्यादा घटिया और गंदी मानसिकता का अधिकारी कौन हो सकता है। खैर दोस्तों, जो भी है, अब हम आपको ये बताएं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने, उनके साथ हजारों शिक्षा मित्रों ने सहयोग किया और धरना प्रदर्शन किया, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर बैठे, उसका परिणाम सामने आया। और दोस्तों यही नीतू सिंह चाहती हैं। हम उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों से यह आग्रह करते हैं कि किसी भी शिक्षा मित्र के लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या है कि वहाँ के जिला अध्यक्ष जो भी हैं, जैसे ही आपके लिए निर्देशित करें तो इसी तरह से एकजुट होने का कार्य करें। और दोस्तों अब आपको बताएं कि इसका परिणाम क्या निकला। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 25 अगस्त 2025 के लिए कार्यालय में मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर थे। उनके जो अधीनस्थ थे उन्होंने धरना प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी फ़ोन के माध्यम से। और दोस्तों फ़ोन के माध्यम से जो वार्ता हुई, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जैसे ही हम कल ऑफिस में आएंगे, आप जिला अध्यक्ष को और नीतू सिंह जी के लिए आदेश जारी किया है, और उस आदेश में बताया है कि कल आते ही आदेश जारी कर दिया जाएगा और 11 महीने का जो वेतन रुका हुआ है उसको एरियर के रूप में 1 सप्ताह के अंदर भुगतान करा दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर दोस्तों इस आदेश को भी देख रहे होंगे। ये नीतू सिंह की, या कह सकते हैं कि दोस्तों खेम सिंह चौधरी जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की जीत है। इसी तरह से दोस्तों सभी शिक्षा मित्रों को एकजुट रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के आम शिक्षा मित्रों के बारे में भी बताएं कि जब से शिव कुमार शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से शिक्षा मित्रों का आज तक 1 रुपया बढ़ा नहीं है। किसी भी तरह की कोई राहत शिक्षा मित्रों को नहीं मिली है। जब से गाजी इमाम आला ने अपने पद से इस्तीफा दिया है तभी से शिक्षा मित्रों की कोई बिल्कुल सुन नहीं रहा है। आम शिक्षा मित्रों की राय है कि दोस्तों शिव कुमार शुक्ला जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के, उनके लिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से आम लोगों की राय है कि खेम सिंह चौधरी जी या फिर आगरा से बीरन सिंह छोकर या इसी तरह के जो भी कर्मठ, ईमानदार और जो अच्छे जिलाध्यक्ष हैं या फिर और कोई भी हो सकता है, लेकिन आम शिक्षा मित्रों की राय यही है कि नैतिकता के आधार पर शिव कुमार शुक्ला के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए
और इनमें से बीरेंद्र सिंह छोकर या फिर खेम सिंह चौधरी या दोस्तों गाजी मामाला के लिए ही कमान संभाल लेनी चाहिए, क्योंकि शिव कुमार शुक्ला शिक्षा मित्रों के इतिहास में सबसे ज़्यादा बुरे प्रदेश अध्यक्ष उभर कर अब तक सामने आए हैं। जब भी इनसे बात करो तो उस पर खींच जाते हैं, और कोई भी आम शिक्षा मित्र अगर इनसे बात करने का प्रयास करता है तो उनसे यही कहते हैं कि आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ दिनों के लिए हम प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल आज का धरना जो खेम सिंह चौधरी जी का वो सफल हुआ। नीतू सिंह जो शिक्षा मित्र हैं और विधवा भी हैं, खेम सिंह चौधरी के माध्यम से, या कह सकते हैं कि जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र के माध्यम से उन्होंने जिस तरह से उनकी सुनी, संज्ञान लिया, और उनका जो मानदेय है वो 1 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अगर आपने हमारा एकदम सच यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि आम शिक्षा मित्रों तक ये खबर पहुँचे, और उसके बाद सभी एकजुट रहें और अपनी मांग सरकार तक मजबूती के साथ रख सकें। एक बार और आपको ये बताएं कि शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक की पूरी योग्यताएं रखते हैं। 50,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र ऐसे भी हैं जो वर्तमान में टीईटी और सीटीईटी पास हैं, उसके बावजूद भी शिक्षा मित्रों के लिए सरकार मारने के लिए या मरने के लिए विवश कर रही है। खैर, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.